कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Let's start. So voting rights of under trial prisoners, तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के वोटिंग राइट्स पर मेनली यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, राइट। वोट देने के अधिकार पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि क्योंकि अभी तक जजमेंट बोला जाता है ना कि एक व्यक्ति जब तक गिल्टी नहीं है तब तक कोर्ट उसको गिल्टी करार ना करे, राइट, जब तक वो इनोसेंट है। सो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जांच करें ओल्ड लॉस का, यानी कि जो इलेक्शंस वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं उनका जो कानून है उसका। सो विच डिप्राइव्स अंडर ट्रायल्स, यस, तो वो उनको मौका नहीं देता वोट देने का, राइट। सिविल प्रिजनर डिटेनीज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको अरेस्ट करके रखा जाता है, तो उनको राइट टू वोट जो है वो उनका छीन लिया गया। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जांच करो, राइट। और न्यूज की अगर हम बात करें तो सेक्शन 62 क्लॉज 5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करें तो दिस सेक्शन मैंडेट्स दैट नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ लुक हुआ इफ इसकी जगह इफ होना चाहिए, इफ ही इज कन्फाइंड इन प्रिजन, अगर वो प्रिजन में कैद है तो उसके पास जो है वो वोट देने का अधिकार नहीं है, वेदर अंडर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और अदरवाइज, और इज इन लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस की हिरासत में भी वो है तो उसको अधिकार नहीं दिया जा रहा। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन्ड है। तो आपको एक चीज क्लियरिटी ये होनी चाहिए कि अगर पुलिस की हिरासत में या पुलिस के अंडर डिटेन्ड है, किसी भी तरीके से डिटेन्ड अरेस्टेड है, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, राइट, अकॉर्डिंग टू लॉ। क्या चुनाव नहीं, बट अंदर है तो कैसे लड़ेगा? अंदर की बात हो रही ना कि अंदर है भाई, बेल पे है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो दे सकते हैं। यहां पर अंदर की बात हो रही, डिटेन प्रिजन, जेल में रहकर भी चुनाव का है प्रोविजंस। नहीं, नॉमिनेशन जो है वो आपने फाइल कर लिया, अच्छा हाँ वो भी तो देखा था यार उसमें भी, हाँ ऐसा उसमें भी वासेपुर में भी है। तो ये तो बड़ा अजीब कानून है, क्या बोले हम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, चैट पर डाल देंगे, चैट नहीं वो एक वो मैं नोटिस जारी कर दूंगा उसका। पेटिशन जो है वो चैलेंज कर रहा है एक प्रोविजन इन इलेक्शन लॉ, राइट, जो इंपोज करता है बैन अंडर ट्रायल्स के ऊपर पर्सन जो सिविल प्रिजन्स में है, कन्विक्टेड है, राइट, जेल में जो है, मतलब जेल के अंदर जो है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है कैदियों को। इशू की बात करें तो वाइल कन्विक्ट्स जो बेल पर है, वही जिसके बारे में हमने बात करी, वो वोट दे सकते हैं, राइट। अंडर ट्रायल्स हुज इनोसेंस और गिल्ट कैन नॉट बी कंक्लूसिवली डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते ना अंडर ट्रायल्स का कि भाई वो अपने स्टार्टिंग इसी से करी कि जब तक जज जजमेंट नहीं देता तब तक वो गिल्टी नहीं है, तो आप कैसे अंडर ट्रायल्स को जो है वो रोक के रखे हो, राइट। ठीक है। लैक ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, तो बैन जो है वो क्लासिफाई नहीं कर रहा है, राइट, कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ क्राइम की हीनियस क्राइम है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ क्राइम और ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस इम्पोज्ड अनलाइक इन कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा, तो हम उसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 का। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन नॉट वोटिंग, तो पेटिशन ने ये भी क्लेम किया कि इस प्रोविजन के कारण, अच्छा आपको एक आंकड़ा पता है कि कितने परसेंट लोग जो है वो जेल के अंदर अंडर ट्रायल्स हैं? अभी रिसेंटली एक आंकड़ा 70%, याद रखना 70% आर अंडर ट्रायल्स। अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है, ये न्यूज थे, अपने डिस्कस किया अंडर ट्रायल्स का जेल में। टोटल जेल के अंदर अगर टोटल 100 लोग हैं तो उसमें से 70 अंडर ट्रायल काट रहा है, वो है मतलब। हाँ वेरी गुड, 70 नहीं, जो जेल में है केस चल रहा है अभी, राइट, तो सोचो। और जेल में कहा यही जाता है कि कन्विक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है वाकई में, जो जिसके ऊपर वो लगा है वो तो रेट और भी कम है, मतलब बहुत ही, मतलब कन्विक्ट जो होता है वो बहुत ही कम है। जैसे अपन ने हुआपा में 3% का देखा था, शायद याद आ रहा हो, 3-4% के अराउंड हुआपा को पढ़ा था ना, लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कौन सी ईयर का है? 19 याद रखने को कहा था मैंने, 67 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना। सो मीनिंग की अगर हम बात करें तो अंडर ट्रायल जो है वो एक पर्सन हम लोग को देखने को मिलता है। अब जानते हैं अंडर ट्रायल कौन होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना।
1967। ठीक है, वेरी गुड। याद रखो, ये सब ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को याद रखने के नहीं, आपको याद रखने के। 1967 है। मिला अभी तक टॉपिक मिला कि भी नहीं मिला अभी तक? हुआपा ईयर 1967 करेक्ट। हाँ, टेस्ट में भी था ना। हाँ हाँ, टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस, मतलब टेस्ट क्वेश्चन सही है टेस्ट का? अभी आज भी आएगा एक क्वेश्चन, आज अपलोड होगा, आज पेपर अपलोड होगा एक। 1 वीक का रखेंगे अपन, 1 वीक के बाद जो है वो बंद हो जाएगा टाइम पीरियड। 78th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन के अंदर बताया गया कि अ पर्सन हु इज इन जुडिशियल कस्टडी ऑन रिमांड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। एनसीआरबी का आंकड़े की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट एनसीआरबी का रिपोर्ट 2021 का कहता है कि टोटल 5,54,034 प्रिजनर्स जो हैं दिसंबर 31 2021 तक 2021 में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, इन वेरियस जेल अक्रॉस द कंट्री अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। सो नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स जो है उसमें हाइक भी हो गया, बढ़ोतरी जो है हम लोग को देखने को मिली 14% की। तो ये सब हाइक वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। यूपी में सबसे ज्यादा है, राइट, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र हम लोग को देखने को मिल रहा है। चैलेंजेस अंडर ट्रायल्स जो फेस करते हैं। सो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, मोर देन 0.2 मिलियन अंडर ट्रायल्स प्रिजनर, 70% का आंकड़ा ध्यान में रखना। काफी केसेस में इट एक्सीड द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ द क्राइम। कई बार ये भी होता है कि जिस मतलब अगर वो आरोपी बनेगा तो 2 साल की उसको सजा मिलेगी, बट वो 2 साल से अंडर ट्रायल ही काट रहा है, मतलब पहले ही उसको सजा मिल चुकी है। सोचो, ऐसा भी चीजें होती हैं, राइट। ठीक है। वोटिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेनीज। सो व्हाइल प्रिजनर्स आर नॉट अलाउड टू वोट, पीपल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन कास्ट देयर वोट। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखना। इनको भी पोस्टल बैलेट वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था ना, उसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना कि जो वो होता है हिस्ट्री शीटर्स, जैसी धारा 144 लगती है तुरंत हिस्ट्री शीटर्स को उठा लिया जाता है, वोट के समय पर उनको उठा लिया जाता है। रेड होता है ना कि गली मोहल्ले के गुंडे छर्रे, तो उनका रिकॉर्ड जो रहता है तो उनको पुलिस पहले उठा लेती है कि ये कोई उपद्रव ना मचाए, राइट, ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो वाली चीज पोस्टल वोटिंग या फिर बैलेट, अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर जो है वो कहते हैं, इस बैलेट पेपर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्टर्स को, राइट, और फिर रिटर्न कर आ जाता है ये वाया पोस्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास, आरओ के पास आता है। रीसेंट इंप्रूवमेंट हम लोग को जुडिशियल सिस्टम में क्या देखने को मिलते हैं, तो वर्चुअल कोर्ट सिस्टम। आज की डेट में भी आप जाएंगे जुडिशरी तो आपको एक टीवी जो है वो नजर आएंगी, और मैंने तो देखा हुआ है कि सामने से अंदर जो टीवी से जज जो है वो बात करते रहते हैं, मतलब जज अपने सामने रहते हैं, मतलब कोर्ट में कैदी की टीवी पे दिखता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। पोस्टल बैलेट तो लास्ट में ही काउंट होगा। पोस्टल बैलेट मैंने आपको बताया ना, एक चीज बताई थी कि वो सब प्रोसीजर उस समय होता है जिस समय बहुत ही मिनिमम डिफरेंसेस जो है वो रहते हैं तभी। ई कोर्ट पोर्टल की बात करें तो ये भी एक इनिशिएटिव जो है वो आ गया, वन स्टॉप सोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। आज की डेट में आप ऑनलाइन अपने केस को चेक कर सकते हो ना, केस के स्टेटस को चेक कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं था, राइट। तो ये चीज और मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिल जाता है, आप पोर्टल पे जाओगे मल्टीपल लैंग्वेज मिलेगी। ई फाइलिंग, इवन आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो फाइल कर सकते हो केसेस थ्रू इंटरनेट, हम लोग को देखने को मिलता है। बट ई फाइलिंग अभी भी उतना अवेयरनेस है वो नहीं, लॉयर की ही जरूरत पड़ती है, आप डायरेक्ट जो है वो लॉयर के थ्रू ही करवा, मतलब आजकल हो ही ऐसा रहा है। फिर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की बात करें तो स्टैटिस्टिक जो केसेस का है, केसेस पेंडिंग का है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और इंडिविजुअल कोर्ट लेवल पर, तो इसको एक्सेसिबल करवाया जा रहा है पब्लिक, जनरल पब्लिक को, रिसर्चर्स को, एकेडमिशियंस को, पता तो लगे कितने केसेस हमारे पास पेंडिंग जो है पड़े हुए हमारी कोर्ट सिस्टम के अंदर, राइट। नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, तो मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो है वो सेंट्रलाइज प्रोसेस सर्विस ट्रैकिंग एप्लीकेशन है और मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। बेलिफ्स, बेलिफ्स क्या, बेल वाले, जमानतदारों के लिए है ना, हाँ। सो दिस इज यूज्ड फॉर क्विकली डिलीवरी समन्स नोटिस, यानी कि नोटिस जारी करना है किसी को, राइट, जैसे कि डिले वगैरह ना हो, तो ये सब इस पर काम चल रहा है। ई सेवा केंद्र भी एक हम लोग को देखने को मिलती है, वन स्टॉप सेंटर है, सभी फैसिलिटीज जो है वो ई कोर्ट प्रोजेक्ट के थ्रू जो प्रोवाइड की जा रही है वो ई सेवा केंद्र के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। हाई कोर्ट में जो है वो सेटअप किया गया है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, राइट, हर एक स्टेट के ट्रायल बेसिस पर, मतलब अभी ये प्रोजेक्ट बेसिस, पायलट बेसिस पर जो है वो चल रहा है, राइट। ठीक है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी एक हम लोग को इनिशिएटिव देखने को मिलता है, राइट। ई कमेटी का एक इनिशिएटिव है
टू ट्रांसफर डेटा इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे पुलिस के बीच में, राइट? जैसे पुलिस का होता है एक, हम लोग को सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है जिसके थ्रू पुलिस को पता लग जाता है कि कौन सा, मतलब पूरी स्टेट में कि कहां पर कौन से पुलिस स्टेशन में कौन कैदी है, राइट? यानी कि कौन आया है, किसकी इन्फॉर्मेशन अगर उनको तुरंत शेयर करनी है, तो जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आपके पास ये सब सिस्टम का एक्सेस होगा, राइट?